नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग घर में सही सलामत हैं। आज शुरू करना चाहूँगा 9वां पाठ, चलना हमारा काम है। कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। आइए पढ़ते हैं कविता। चलना हमारा काम है, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर पर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना परा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राह ही हमारा नाम है। चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। गति मति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आथो याम है। चलना हमारा काम है। इस विषाद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता बाम है। चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। हवे निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच में ही रह गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे शाश्वत, उसी की सफलता अभिराम है। चलना हमारा काम है। यह है कविता। इस कविता में सुमन जी ने ये कहा है कि प्रस्तुत कविता शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित है। इसमें सुमन जी ने हमें ये संदेश देने का यत्न किया है कि हमें इस दुनिया में जितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़े, हमें रुकना नहीं चाहिए। चलते रहना ही हमारा मकसद होना चाहिए। हमें अनवरत अपने कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर होते रहना चाहिए। आखिर चलते रहना ही जीवन है। कवि ने इस मूल मंत्र को अमिट संदेश के रूप में हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं। चलना हमारा काम है, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर पर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना परा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। चलना हमारा काम है। तो हमारी जिंदगी में क्या है, चलते रहना ही जीवन है। अगर हम रुक जाते हैं तो हमारी मृत्यु अनिवार्य है। रुकना नहीं, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। चलते रहना ही हमारा क्या है, काम है। हमारे जो लक्ष्य जो है, हमारे जो मंजिल जो है, उस तक पहुंचने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जो चलते रहना काम है वो हमेशा बरकरार रखना चाहिए। हम क्यों द्वार पर खड़े रहते हैं। आज मेरे सामने इतने रास्ते हैं और इस रास्ते से हमें जाना है। जब तक मुझे ना मंजिल पा सकूं, जब तक मैं मंजिल ना पा सकूं, तब तक ना मुझे विराम है। तब तक मुझे रुकना नहीं है। मुझे आगे चलना ही चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, अपना कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राह ही हमारा नाम है। चलना हमारा काम है। तो कुछ कह लिया और कुछ सुन लिया, कुछ मैंने सुन भी लिया, कुछ कह भी दिया। कुछ बोझ, मेरा जो बोझ है वो अपना बोझ बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गया, तुम मिल गया, अच्छा हुआ, कुछ रास्ता ही कट गया। राह में क्या परिचय दूँ मैं, मेरा नाम ही तो राही है। मैं एक मुसाफिर हूँ, मैं एक राही हूँ। राही मेरा नाम है और चलते रहना ही मेरा काम है। और मैं क्या करूँ, चलते रहना है।
हमें चलते रहना ही चाहिए। राह को मैं क्या परिचय दूँ, रास्ता को मैं क्या परिचय दूँ। मेरा परिचय ही राह है, राह ही है मेरा परिचय। तो मुझे क्या काम करना है, मुझे चलते रहना चाहिए। मुझे चलना हमारा क्या काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलते रहना काम है। इस विषाद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। इस जिंदगी में अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें मिल जाते हैं, कुछ चीज़ें खो देते हैं। आशा और निराशा से ये जिंदगी बना हुआ है। कभी हम रोते हैं, कभी हंसते हैं। फिर भी हमारा जो गति है, वो गति हमें रुकना नहीं है, अवरुद्ध होना नहीं चाहिए। हमें आठों याम हमें चलते रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें आठों प्रहर गति करना चाहिए। आठों प्रहर हम, आठों याम मतलब हर समय, आठों प्रहर हमें गति करना चाहिए, अर्थात चलते रहना चाहिए। राही का मतलब क्या है, राह पर चलने वाला, अर्थात रास्ते पर चलने वाला। जिस गति से हम जा रहे हैं, किस गति में जा रहे हैं हम, पैदल जाने की बात नहीं कर रही है। कभी कह रहे हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे जो मन में जो इच्छा है, जो जिजीविका है, जो मंजिल है, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई टीचर बनेंगे। हमारा जो मंजिल है, हमारे जो लक्ष्य है, उस तक पहुंचने के लिए हमें चलते रहना ही चाहिए। चलना हमारा क्या है, काम है। इस विषाद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख किसको नहीं सहना पड़ा। आज सुख है, कल दुख होगा, आज दुख है, कल सुख होगा। किसको नहीं सहना पड़ा, इस विषाद विश्व प्रवाह में सबको सहना पड़ा। यही है जिंदगी। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरो मुझे, पर विधाता बाम है। लेकिन हम क्यों व्यर्थ होते हैं, हम क्यों व्यर्थ है, हम क्यों बेकार कहता हूँ, हम क्यों सोचते हैं हम बेकार है। अगर हम बेकार है, लेकिन विधाता क्या करता है, ईश्वर हमें क्या है, विपरीत दिशा से, प्रतिकूल दिशा से हमें आगे ले जाएंगे। क्योंकि हमारा जो मकसद है, हमारे जो मंजिल है, उसे पहुंचना ही है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। हवे निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता रहा, पूर्णता की खोज के लिए मैंने दर दर भटकता रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता रहा। मुझे निराशा क्यों होते हैं, जीवन इसी का नाम है और चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच में ही रह गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे शाश्वत, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। जिंदगी में बहुत कोई को मिला, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच में ही रह गए। मेरी ये जिंदगी में कुछ फ्रेंड मुझे मिला है, कोई बीच में ही रुक गए। लेकिन मेरी जो गति है, मेरे जो गति है जीवन की, वो गति अभी तक अवरुद्ध नहीं हुए। मुझे आगे जाना है, चलते रहे शाश्वत, उसी की सफलता अविराम है। जो शाश्वत चलते रहते हैं, उसी की सफलता अविराम है, क्योंकि चलना हमारा काम है। यही है कविता का मूल विषय वस्तु। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग घर में कोशिश कीजिए पढ़ने के लिए। धन्यवाद।